कराची बहुत बड़ा शहर है, मैं भी कराची का रहने वाला हूँ। 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ जितनी आबादी बोलें हैरत नहीं होती कि हाँ इतनी इस शहर की आबादी होगी। लेकिन कराची शुरू से ऐसा नहीं था। पहले एक छोटा सा शहर होता था, 50-60 हज़ार इसकी आबादी होती थी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये पहले तो दारुल हुकूमत बना, फिर यहाँ बंदरगाह है और रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। तो पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इस शहर को में आना पसंद किया और यहाँ आके बस गए। तो फिर इस शहर की मोहब्बत ने उन्हें वहाँ से जाने न दिया। तो इस शहर में जहाँ बहुत सारे इंसान हैं, जहाँ बहुत सारे इंसानों की कहानियाँ हैं, वहाँ कुछ गैर मरई मखलूक़ात की भी कहानियाँ हैं। यहाँ कराची की शार फैसल जो पहले डिग रोड कहलाती थी, इसके ऊपर एक रूह की कहानियाँ बड़ी मशहूर होती हैं। ये एक लड़की की रूह है जो रात को, आधी रात को, दिसंबर की सर्द रातों में शार फैसल पर डिग रोड पे कारसाज और लाल कोठी के दरमियान लोगों को टहलती भी नज़र आ जाती है। अब तो कम नज़र आती है, पहले हर साल नज़र आती थी। होता ये था कि रात को कोई टैक्सी ड्राइवर गुज़र रहा है तो रोड के किनारे एक फुटपाथ पे एक लड़की खड़ी भी नज़र आती है उसको, जिसके गर्दन में से खून गिर रहा है। वो लड़की हाथ देती है टैक्सी ड्राइवर को, तो वो आके रुकता है। वो कहता है, बाजी कहाँ जाना है आपको, आप तो ज़ख्मी हैं, आपको किसी गाड़ी ने मारा है? तो वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस मुझे तुम घर पहुँचाओ। तो वो बोलता है, बाजी आप घर नहीं जाएं, अभी आप हॉस्पिटल जाएं, अभी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। वो कहती है, नहीं मैं पहले घर जाऊँगी, वहाँ से फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। तो वो ड्राइवर कहता है, अच्छा बैठ जाएँ। वो कहता है, कहाँ जाना है? तो वो कहती है, मुझे नाज़माबाद जाना है। तो वो तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ टैक्सी ड्राइवर उसको नाज़माबाद पहुँचता है। एक गली में दाखिल होती है टैक्सी, वहाँ एक घर है। वो कहती है, तुम यहाँ रुक जाओ। और वो उतरती है टैक्सी से और उससे कहती है कि तुम यहीं ठहरो, मैं भी तुम्हें किराया ला के देती हूँ। ये कह के वो लड़की दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो जाती है। टैक्सी वाला खासी देर इंतज़ार करता है लेकिन कोई वापस ही नहीं आता। परेशान होकर उठता है और दरवाज़ा बजाता है। तो वहाँ से एक बूढ़ा आदमी निकल के आता है और अंदर से कुंडी खोलता है। पहले तो वो हैरान होता है कि अंदर से कुंडी कैसे बंद हुई। फिर वो उससे बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटा क्या बात है? तो वो कहता है, जी अभी बाजी एक आई थी टैक्सी लेके मेरे साथ और उनकी गर्दन से खून बह रहा था और वो अंदर गई हैं और कह रही थी मैं भी आपको किराया ला के दे दूँ, किराया भी मुझे दें और उन बाजी को हॉस्पिटल लेके जाना है तो मुझे बताएं, मैं लेके चलता हूँ। तो वो बूढ़ा जो है वो देखता है उसको, कहता है बेटा तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। जाता है और वापस आके उसको किराया देता है। तो वो कहता है, जी वो बाजी किधर हैं जो ज़ख्मी हैं? तो वो कहते हैं कि जी कोई भी नहीं है ऐसी कोई, बेटा वो मेरी बेटी है लेकिन उसको कई साल पहले उसका इंतकाल हो गया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो वहीं पे मर गई थी और ये हर साल उसकी रूह आती है किसी न किसी टैक्सी में बैठ के और वो यहाँ आके उतर कर गायब हो जाती है। तुम अपना किराया लो, तुम छोड़ दो इस बात को, चलेगा। ड्राइवर बेचारा रास्ता कांपता हुआ सीधा घर जाता है और 2 दिन बुखार में मुब्तला रहता है। अच्छा, ये तो सारी कहानियाँ हैं। असल बात क्या है ये किसी को पता नहीं है। इस पर किताबें भी लिखी गई हैं और इसके ऊपर लोगों ने बहुत सारी दास्तानें भी सुनाई हैं, लेकिन रियल हकीकत में किसके साथ वाक़या पेश आया है ऐसा कोई बंदा जो है वो आमतौर पर मिलता नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, अब्दुल रशीद शाहिद साहब, जो एक अखबार में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा अजीब वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि हम मशरिक़ अखबार में काम करते थे। मशरिक़ अखबार का दफ्तर लाल कोठी स्टॉप के साथ ही एक बंगले में होता था। तो हम पेस्टिंग करते थे, इसकी लेआउट डिज़ाइनिंग करते थे। तो सब जब तक कापी प्रेस में नहीं चली जाती थी अखबार की, तो हमें दफ्तर में मौजूद रहना होता था। उसके बाद हम घर जाते थे। आमतौर पर रात को 2, ढाई, 3 बज जाते थे। अब मसला ये था कि उस वक्त वैसे ही कराची में ट्रैफिक बहुत कम था, बसें भी 9-10 बजे ख़त्म हो जाती थी। अब हम बाहर निकलते तो हमारे पास यही एक तरीका होता था कि हम टैक्सी कर लें और टैक्सी करके घर जाएँ। अब रोज़ाना टैक्सी करके घर जाना ये भी बड़ा महंगा काम है। तो उसमें हम ये करते थे कि 2-3 दोस्त मिल के हम टैक्सी करते थे और उस इलाके में जाके उतरते थे और किराया आपस में तकसीम कर लेते थे। एक रात सर्दियों की रात थी, आधी रात का वक्त था। हम तीनों बाहर निकले और रोड पे खड़े हुए और काफ़ी देर हम इंतज़ार करते रहे। हमें कोई टैक्सी, कोई गाड़ी नहीं मिली। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से रिग रोड तक कोई 10-12 किलोमीटर बनता है, पैदल ही चलते हैं। तो हम जो है वो बातें करते करते पैदल चलने लगे। जब हम कारसाज के करीब पहुँचे तो हमने देखा कि एक टैक्सी खड़ी हुई है, लेकिन वो 2 टायर उसके फुटपाथ के ऊपर चढ़े हुए हैं, 2 टायर उसके सड़क के ऊपर हैं। और वो टैक्सी की बाहर की भी लाइटें जल रही हैं, टैक्सी के अंदर की भी लाइट जल रही है और जो टैक्सी ड्राइवर वो अपनी सीट पे
आसमान की तरफ मुंह उठा के बैठा, ज़ोर से चीख चीख के पता नहीं क्या बोले जा रहा है। तो हम सीधे उसके पास गए और हमने उसको कहा कि भाई क्या हो गया। तो वो उसको हमें देख ही नहीं रहा, वो अपने ही बोले जा रहा है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ये कौन है, ये उस तरीके से कोई बातें कर रहा है। तो मेरे एक दोस्त ने उसको कहा भाई क्या हुआ नहीं है। तो उसने उसके मुँह पे ज़ोर से हाथ मारा, थप्पड़ मारा, तो एकदम वो होश में आ गया, तो एकदम हमसे चिमट गया, मुझे बचाओ। तो हमने कहा क्या हुआ? कह लगे यहाँ पे एक औरत खड़ी हुई थी और उसके गर्दन से खून बह रहा था। उसने मुझसे जो है वो कहा कि मुझे नाज़िमाबाद जाना है। वो दरवाज़ा खोल के टैक्सी में बैठ गई। मैं जैसे टैक्सी आगे बढ़ाई तो मैंने उससे पूछा कि आपको नाज़िमाबाद जाना है या नॉर्थ नाज़िमाबाद जाना है? तो जवाब नहीं आया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो टैक्सी में कोई भी नहीं बैठा हुआ था। मैं डर गया और मेरी घबराहट के मारे गाड़ी जो है वो फुटपाथ पे चढ़ा दी और अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं अकेला यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे घर किसी तरीके से आप मेरे साथ चलें, मुझे लेके जाएं। कह रहे हम अभी ये बातें कर ही रहे थे, पुलिस आ गई और पुलिस ने जो है वो आके बोला क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ है, क्या है? तो हमने बताया भाई ये ड्राइवर यहाँ खड़ा हुआ है, हम तो अखबार में काम करते हैं, देर से घर जा रहे हैं। ये कह रहा है कि यहाँ ऐसे एक औरत नज़र आई है ज़ख्मी, जिसके गर्दन से खून टपक रहा था और यहाँ खड़ी, उसने लिफ्ट ली, टैक्सी ली। जब उसको बैठाया टैक्सी में और थोड़ा सा आगे जाके पूछा आपको कहाँ जाना है, तो देखा तो टैक्सी में थी नहीं, तो ये डर गया। तो पुलिस वाले कहने लगे झूठ बोलते हो, कौन सी लड़की, कौन सी औरत? हमने तो कभी नहीं देखी, हम रोज़ाना यहाँ आते हैं। किस जगह खड़ी हुई थी औरत? तो वो उसने ड्राइवर ने इशारा किया कि वो वहाँ जगह खड़ी, उस जगह खड़ी हुई थी। फिर पुलिस वाला टार्च लेके गया और वहाँ टार्च मार के देखने लगा, अगर खून गिर रहा था औरत का तो वहाँ खून गिरा होना चाहिए। तो उसने बोला यहाँ तो कोई भी खून नहीं गिरा हुआ, कौन सी औरत है इधर, तुम लोग दिमाग ख़राब होगा तुम्हारा। हम भी गए वहाँ पे, तो हमने भी जो है वो गौर से रोड को देखना शुरू किया। तो मेरा एक दोस्त एकदम से जो है वो उसने बोला ये देखो। तो वो देखा, उसने टार्च मारी वहाँ पे पुलिस वाले ने, तो खून का एक धब्बा वहाँ पड़ा हुआ था, ताज़ा खून। अब तो पुलिस वाला भी घबराया, तो हम लोग तो पुलिस वाले से चिमट गए। हमने कहा कि भाई हमें अभी यहाँ से पैदल घर नहीं जाना, हमें डर लग रहा है, आप हमें छोड़कर आए वहाँ पे घर चल के। तो हम चूँकि अखबार वाले थे तो हमें तो वो पुलिस टैक्सी ड्राइवर को तो समझा के रवाना कर दिया, हमें पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में बैठा के घर छोड़ा। उसके बाद हमने तौबा की जो दोबारा रात को उस सड़क से घर की तरफ आए। वाज़ेह रहे कि ये सड़क पे ये मकाम वही है जिस जगह पे बेनज़ीर भुट्टो के काफ़िले पे बम का धमाका हुआ था और वहाँ बहुत खून बहा था।